जी, अब हम पैरासाइटोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल प्रोटोज़ोआ, जिसमें एंड अमीबा हिस्टोलिटिका आता है। 3-4 और भी होते हैं, लेकिन एंड अमीबा हिस्टोलिटिका सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। सिनेरियो जितने भी आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, सारे तकरीबन एंड अमीबा हिस्टोलिटिका से आए हुए हैं। कौन कौन सी डिजीज़ काज करता है जी? एक तो एमीबिक डिसेंट्री काज करता है और एक लिवर एब्सेस काज करता है। कैसे काज करता है, इसकी पैथोजेनेसिस हिला जाएगा पता। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जो पैरासाइट होते हैं ना, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक होती है सिस्ट फॉर्म, एक होती है इसकी ट्रोफोजोइड फॉर्म। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जो सिस्ट होती है ना इसकी एंड अमीबा हिस्टोलिटिका की, उसके 4 न्यूक्लियाई होते हैं, और जो ट्रोफोजोइड फॉर्म होती है उसके सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन जो इन्फेक्टेड फॉर्म होती है वो सिस्ट होती है। अब इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होती है? इसकी फीकल ओरल रूट इसकी ट्रांसमिशन है। ऐसी बात है, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोम है तो फीकल ओरल रूट से ही ट्रांसफ़र होंगे। पैथोजेनेसिस की बात करें, द इंजेस्टेड सिस्ट इंजेस्ट की है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगी इनटू ट्रोफोजोइड में इन द इलियम। इलियम में वो ट्रोफोजोइड में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। इसे हम कहते हैं एक्सिस्टेशन। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ लिखी हुई है कि जो ट्रोफोजोइड है ना, वो बनती है ना जिस प्रोसेस से, उसे हम कहते हैं एक्सिस्टेशन। सिस्ट का ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट होना, उसे हम कहते हैं एक्सिस्टेशन। जो ट्रोफोजोइड जब वो बन गई है, सिस्ट पहले हमारी बॉडी के अंदर गई, वहाँ से ट्रोफोजोइड बनी। जब ट्रोफोजोइड बनी है, वो कोलोनाइज करेगी, सीकम और कोलोन में कोलोनाइज करेगी, और फिर जो ट्रोफोजोइड है वो इन्वेड कर देगी कोलोनिक एपिथेलियम को। पहले वो हमारे कोलोन पे गई है, जो पहले ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हुई है, फिर क्या मैम कोलोनाइज हुई है, फिर वो इन्वेड कर देगी कोलोनिक एपिथेलियम को, और कुछ इंजाइम्स क्रिएट करेगी जो कि वहाँ पर लोकलाइज निक्रोसिस कर देगा। द लेजन डिजीज़ जो, अब क्या मैं ज़ाहिर सी बात है, अगर वो एब्जॉर्ब होती है वहाँ से, क्या मैं कोलोनाइज वहाँ से क्या मैं एब्जॉर्ब होती है, तो जो लूमन है उसके, वहाँ म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा लेयर्स है सारी, उसकी मस्कुलरिस लेयर है, उसको तो क्रॉस करना पड़ेगा। द लेयर रीचेज द मस्कुलरिस लेयर। जब वो क्रॉस कर रही है ना, तो मस्कुलरिस लेयर तक पहुँची है, उसने एक टिपिकल फ्लास्क शेप अल्सर बना दिया है। जब मस्कुलरिस लेयर तक पहुँची है तो उसने एक टिपिकल फ्लास्क शेप अल्सर बना दिया है। अब वो और इन्वेट कर रही है। मतलब ये है कि ये एक लूमन है, ये जो बताया इसकी मुख्तलिफ लेयर्स हैं यहाँ पर। जब ऐसे इन्वेट करेगी ना, ऐसे फ्लास्क शेप अल्सर बनाया हुआ है उसने, जब वो इन्वेट कर रही है, जब वो प्रोग्रेस कर रही है, जैसे पता है सबसे ऊपर लेयर म्यूकोज़ा होती है, वो अब अभी वो पहुंची है मस्कुलरिस तक। जब वो सब म्यूकोज़ा पहुंच जाएगी ना, सब म्यूकोज़ा में होते हैं ब्लड वेसल्स। जब वो प्रोग्रेस कर जाएगी सब म्यूकोज़ा में, तो जैसे पता है ब्लड वेसल्स के जरिए भी पहुंच जाएगी प्रोटो सर्कुलेशन बाय द ट्रोफोजोइड। ठीक है, प्रोटो सर्कुलेशन के जरिए वो लीवर में पहुँच जाएगी। द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइट ऑफ सिस्टेमिक डिजीज, लीवर में मेनली पहुँची है। जब बात है हमारी जो ब्लड सप्लाई और भी काफ़ी जगह जा रही है, लेकिन मेनली वो लीवर में ही पहुँची है, वहाँ पर ये अब्सेस फॉर्म कर देगी। ट्रोफोजोइड फॉर्म है ना, हमने पहले सिस फॉर्म आई थी, वो डिफ्रेंशिएट हुई ट्रोफोजोइड फॉर्म में, फिर वो उसकी कोलोनाइज हुई, फिर वो इन्वेड कर गई पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लीवर के पास। ये पैथोजेनेसिस काफ़ी दफ़ा आई हुई है पास पेपर में। क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें, एक्यूट इंटेस्टाइनल में सबसे इंपॉर्टेंट डायसेंट्री। ये वाहिद इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है जो कि ब्लडी डायरिया करवाता है। इस सारा सिनेरियो में यही बातें आई हुई हैं, जहाँ भी ब्लडी डायरिया आ गया ना, उस ये सिर्फ ये एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, ये वाहिद है जो कि डिसेंट्री होता है ब्लडी डायरिया करवाना, ब्लड आना डायरिया के साथ। तो इस बात है, ये इन्वेड कर रहा है सब म्यूकोज़ा में, रप्चर कर रहा है जिसकी वजह से ब्लड आता है। जो बाकी होते हैं ना, वो इन्वेड नहीं करते, इस वजह से उसमें ब्लड नहीं आ रहा होता, वो सिर्फ लूमन में ही रहते हैं, इन्वेड नहीं करते वो। जो क्रोनिक इंटेस्टाइनल में उसमें डायरिया, वेट लॉस, ग्रैनुलोमा की लेजन भी हो जाती है, इससे इसका हम एमीबा कहते हैं। ये वो रिसेंबल कर रहा होता है जैसे कि अडीनो कार्सिनोमा है, एक कार्सिनोमा एक कैंसर होता है, उसमें भी क्या मैं ऐसी कंडीशन आ रही होती है, हमें ऐसा लग रहा होता है जैसे कार्सिनोमा हुआ है, लेकिन कार्सिनोमा नहीं होता, वहाँ ग्रैनुलोमा की लेजन हुई होती है, इसकी वजह से, अमीबा की वजह से और ग्रैनुलोमा बनाया जाता है। लिवर अब्सेस होना, अभी पता है कि वो कैसे लिवर अब्सेस होगा, इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रही होती है, वेट लॉस हो रहा होता है, फीवर, जैसे पता है लिवर में गया, लिवर इनलार्ज हो जाएगा। लेबोरेटरी डायग्नोज भी काफ़ी दफ़ा आया हुआ है प्रूफ में। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे पता है स्टूल को हम स्टूल जब एग्जामिनेशन करेंगे, ज़रिए से बात है इंटेस्टाइन है ना, तो स्टूल में क्या मैं सारा आएगा ना इसका, तो जब उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना, तो हमें ट्रोफोजोइड और सिस्ट, जो उसकी फॉर्म है ना ट्रोफोजोइड सिस्ट, वो हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसने लिखी नहीं यहाँ पर, कि वो इंजेक्शन एरिथ्रोसाइट्स स्टूल एग्जामिनेशन में ना, हमें ट्रोफोजोइड, जो ट्रोफोजोइड फॉर्म है ना, उसमें ना हमें ना
एरिथ्रोसाइट की इंजेक्शन भी नज़र आएगी। ये भी क्या मैं काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो में आया होता है कि ट्रोफोजोइड विद इंजेस्टेड और आरबीसीज इसमें होता है। ज़रा बताइए आरबीसीज होंगे ना, ज़रा इस बात है वो इन्वेट कर रहा है ट्रोफोजाइट फॉर्म के साथ इंजेस्टेड और ट्रोफोजाइट फॉर्म है जो कि एक पीयर शेप होती है, उसके अंदर ना ये आरबीसीज भी क्या मैं हमें नज़र आ रहे होते हैं, ये शो करती है एंड अमीबा हिस्टोलिटिक है ट्रोफोजाइट फॉर्म विद इंजेस्टेड आरबीसीज। उसके बाद एक इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है जो कि इन्वेजिव अमीबियासिस के बारे में बता रहा होता है कि जो अमीबा है वो इन्वेजिव कर गया, वो पहुँच गया हुआ है सिस्टम में सर्कुलेशन के पास। अब ऐसी है कि ई कोलाई में क्या फ़र्क है, इसके सिस्टम में 4 न्यूक्लियाई होते हैं, उसके सिस्टम में 8 न्यूक्लियाई होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आगे इम्पोर्टेंट मेन एंड अमीबा हिस्टोलिटिका ही था। अब जो गार्डिया लैमली है ये गार्डियासिस करवाता है, इसकी भी 2 फॉर्म है, सिस्ट और ट्रोफोजाइट फॉर्म। इसके सिस्ट फॉर्म में 4 न्यूक्लियाई होते हैं और थिक वॉल होती है। इसकी जो ट्रोफोजाइट फॉर्म होती है इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पीयर शेप होता है, ये भी पेयर शेप होता है और 4 फ्लैजिला के पेयर, एक राइट साइड पे पेयर होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे पेयर होते हैं। जैसे पीयर क्या मैं ऐसी कोई जैसे कोई पीयर शेप है, ऐसे 4 ऐसे निकले होंगे और 4 ऐसे निकले होंगे और क्या मैं दरमियान में 2 न्यूक्लियाई पाए जाते हैं इसके, और एक सेक्शन ऐसे होता है, एक सेक्शन डिस्क होती है दरमियान में। इसकी भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीकल ओरल ट्रांसमिशन है। पैथोजेनेसिस की इंपॉर्टेंट नहीं आई कभी नहीं है। द ऑर्गेनिज्म इज़ एक्वायर्ड बाय द वही सिस्ट इंजेक्शन हो गई है, सिस्ट की इंजेक्शन हो गई है, किसी भी तरह हो सकती है, सिस्ट की इंजेक्शन हो गई है। फीकल ओरल रूट क्या मैं तो इस बात है कि फीसिस क्या मैं किसी ने हाथ नहीं सही धोए तो क्या मैं उसे इंजेस्ट कर लिया तो ऐसे फैल सकती है फीकल ओरल रूट से। देखिए पता जिस जो क्या मैं पर्सन इसे इन्फेक्टेड है उसका मैं उसने सही तरह नहीं क्या मैं हैंड वॉश की अपने, तो उसकी वैसे भी हो सकती है, वैसे फैल सकती है फीकल ओरल रूट। द इंजेस्टिस से डिफ्रेंशिएट इनटू ट्रोफोजाइट इन द ड्यूडेनम, वो डिफ्रेंशिएट हो रही थी हमारे क्या मैं वो डिफ्रेंशिएट हो रही थी इलियम में हो रही थी, हाँ इलियम में हो रही थी डिफ्रेंशिएट, ये डिफ्रेंशिएट होती है ड्यूडेनम में। द ट्रोफोजाइट भी ट्रोफोजाइट गट वॉल के साथ अटैच हो जाती है, ये इन्वेड नहीं करती म्यूकोजा में, ये ना ही ब्लड स्ट्रीम में एंटर होती है, ये सिर्फ वहीं पर है कि इन्फ्लेमेशन काज करवाती है और लीड टू मैल एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन। इसे हम कहते हैं, इसको हम ना स्टीटोरिया कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीटोरिया, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो रही है हमारी गट वॉल से, वहीं पर रह रही है और प्रोटीन और फैट को अपने न्यूट्रिएंट के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से इसकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, इसकी वजह से स्टीटोरिया कंडीशन हो जाती है। क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें, इसमें फुल स्पेलिंग डायरिया, बदबू वाला डायरिया होता है, वाटरी होता है, नाजिया, एनोरेक्सिया, फ्लैटुलेंस कहते हैं, पेट में ना गैस का ना पेट में गैस भर गई, इसे हम कहते हैं फ्लैटुलेंस। ये होता है क्योंकि ना जो हमारा जो क्या मैं पैरासाइट है ये हमारी गट वॉल के अंदर है, ये न्यूट्रिएंट्स सारे क्या मैं इन्हेल कर रहा है, वो भी गैस रिलीज़ कर रहा होता है, न्यूट्रिएंट्स सारे लेके ना जो हम खाते हैं न्यूट्रिएंट्स ले रहा है वो भी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लैटुलेंस कहते हैं, पेट में गैस भर गई है। लेबर डायग्नोज में हमें स्टूल एग्जामिनेशन में वही चीज़ मिलेगी, ट्रोफोजाइटोसिस्ट हमें क्या मैं नजर आएंगे जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे। उसकी इंपॉर्टेंट बात थी उसके ट्रोफोजाइट के साथ इंजेस्टेड आरबीसीज मिल रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टिंग टेस्ट इसमें होता है और किसी में नहीं होता, स्टिंग टेस्ट तो इसमें होता है गार्डिया लैम्बिडा में। अब आ गया क्रिप्टो स्पोरिडियम, ये डिजीज़ क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस काज करता है, इसकी भी फीकल और रूट ट्रांसमिशन है। जितने भी इंटेस्टाइन हैं उनकी तमाम की फीकल और रूट ट्रांसमिशन ही होगी। पैथोजेनेसिस की बात करें, द ऑर्गेनिज्म इज़ एक्वायर्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ ओसाइट्स, इसने भी वही बात है, उसको ओसाइट का नाम दिया हुआ है, ओसाइट क्या मैं इंजेस्ट हुआ है, द इंजेस्टिस डिफरेंशिएट ट्रोफोजाइट इन द, वो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंशिएट होगी उसमें ट्रोफोजाइट में, द ट्रोफोजाइट भी अटैच होगी, जब डिफरेंशिएट हो गई फिर वो अटैच होगी गट वॉल पे, लेकिन वो इन्वेड नहीं करेगी। कहते हैं जजनम, जैसे पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम जजनम पार्ट होते हैं, तो ये जजनम में, ये मेल नहीं जजनम में इसका मेन साइड होती है, वहाँ पर आती है। क्लिनिकल फाइंडिंग वाइटरी डायरिया, फ्लूइड लॉस हो रहा है, इसका है इसका किनियोन एसिड फेस स्टेन है, वो किसी का उसका स्टिंग स्टेन था इंपॉर्टेंट, इसका किनियोन एसिड फेस एसिड फास्ट स्टेन है, नहीं इंपॉर्टेंट बात है, जिससे हमें ओ साइड का पता चल जाएगा। अब आगे यूरो जेनेटल प्रोटोजोआ, जिसमें ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस आ जाता है। ये डिजीज़ कौन सी काज करता है, ये ट्राइकोमोनियासिस काज करता है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये भी बिल्कुल पीयर शेप होता है, पीयर शेप, वही पीयर शेप है, सेंटर में न्यूक्लियस है, वो 4 फ्लैजिला है इसके पास। ये सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोजोइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी सिस्ट फॉर्म नहीं होती। जितने भी इंटेस्टाइन थे उनकी सिस्ट और ट्रोफोजोइड फॉर्म थे, लेकिन इसकी सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोजोइड फॉर्म होती है। मोर ट्रांसमिशन है यूरो जेनेटल ट्रैक है ना, उससे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए फैलेगा।
बाकी इंटेस्टाइन थी वो फैलते फिकल और रूट, ये यूरोजेनिटल है प्रोटोजो है, इसमें से ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए फैलेगा। इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें, ट्रोफोजाइट जो होती है क्योंकि इसकी फॉर्म में ट्रोफोजाइट है, इसे चेंज तो होना नहीं है। ट्रोफोजाइट अटैच करेगी, इसकी जो वजाइना की वाल होती है वहाँ अटैच करेगी और वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन काज कर देगी, इन्फ्लेमेशन करेगी और डिस्चार्ज, जैसे कि मैं पता ना हमें पस पड़ जाए तो एक निकल रही होती है चिट्टी चिट्टी सी चीज़ निकल रही होती है, यहाँ पर भी ये चीज़ होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, वहाँ से थोड़ा डिस्चार्ज हो रहा होगा, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा होगा। क्लियर फ्रेंड, वजाइनल डिस्चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा होगा, कोई फ्लूइड पस वगैरह निकल रही होगी उसमें, जो कि वाटरी होगी, इसकी फुल स्मेलिंग होगी उस डिस्चार्ज की, और ग्रीनिश सा डिस्चार्ज होगा, बोला ग्रीनिश डिस्चार्ज होगा। अब हम जो डिस्चार्ज निकल रहा है उसके हम वेंट माउंट लेंगे, मतलब उसको हम लेंगे, फिर उसको हम स्मेयर वगैरह, फिर उसको हम करेंगे माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पीयर शेप हमें जो इसमें है ट्रोफोजाइट, जो ट्रोफोजाइट मिलेंगे वो पीयर शेप ट्रोफोजाइट मिलेंगे ना, और उसमें ये बात लिखी हुई थी साथी कि वो मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, जो होती है ना ट्रोफोजाइट फॉर्म, उसको ना जर्की मूवमेंट का नाम देते हैं, ये वो कार्य होती है। और इसमें ना इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ना, इसमें एक और दफ़े बात भी होती है, इसमें अनड्यूलेटिंग एक मेम्ब्रेन, इसमें एक मेम्ब्रेन भी होती है जिसे हम अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे जितने भी यूनिवर्सिटी लिखे हैं ना, तमाम के तमाम सारे ना उससे रिलेटेड है, एंड एम्बीवा, इसमें सारे में ब्लड का जिक्र लाजमी होगा, ब्लड डायरिया होगा या फिर इंजेक्शन हुई होगी आरबीसीज़ की, ये सारे के मैंने पढ़ लिए हुए हैं पीछे।